जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल क्लास विद आरती पे। आज की कहानी बहुत ही व्यवहारिक कहानी है। रोज के जीवन में हमें बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारे संकट होते हैं। बहुत बार हम दुखी होते हैं और किसी और से नहीं होते हैं, अपनों से दुखी होते हैं। किसी को देखो तो अपने बेटे को लेके झंक रहा है कि हमको तो ऐसा कुपूत मिल गया, और किसी को देखो तो अपने माँ बाप को लेकर कि हमको तो ऐसे माँ बाप मिल गए, जीवन खराब कर दिया। किसी की पत्नी खराब है तो किसी का पति खराब है, किसी को भाई खराब मिल गया, किसी को बहन खराब मिल गई, और उसकी वजह से वो दुख महसूस कर रहे हैं या दुख को भोगते रहते हैं। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है, या बहुत बार ऐसा होता है कि हमें असमय कोई कष्ट मिल जाता है और उससे हम बहुत परेशान होते हैं। जैसे किसी बच्चे की माँ छिन जाना, या किसी का जवान बेटा किसी एक्सीडेंट में मारा जाना। किसी का बच्चा पैदा होते ही ख़त्म हो जाता है, तो किसी का पैदा होने के बाद ख़त्म हो जाता है। हम समझ नहीं पाते कि क्या चल रहा है। अनायास अपने रिश्तों से बहुत दुखी रहते हैं। रिश्ते दुख भी देते हैं, सुख भी देते हैं। तो चलिए आज एक प्यारी सी कहानी सुनते हैं, जिससे आपको शायद थोड़ी सी मदद मिले इन रिश्तों के द्वारा दिए गए दुख तकलीफ़ों को समझने में, और हमें ये अकारण असमय जो कष्ट मिलते हैं, जो दुख मिलते हैं, वो क्यों मिलते हैं, उसको शायद समझने में आपको थोड़ी सी मदद मिल जाए। पिछली कहानी भी ऐसी ही थी, कर्मों के हिसाब की, और आज की कहानी रिश्तों के हिसाब किताब की है कि वो ऐसे क्यों होते हैं और हमें इतना दुख क्यों देते हैं। रिश्ते बहुत सारे, बहुत अलग तरीके के होते हैं, और अधिकतर हमने देखा है या हमेशा ये कहा ही जाता है कि कष्ट वही देता है जो अपना होता है और सगा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों अपने ही इतना कष्ट दे जाते हैं? क्या होती है उसकी गणना जो इतना दुख हमें सिर्फ अपनों के द्वारा ही मिलता है? तो चलिए आज ये छोटी सी कहानी पूरी सुनिएगा, तभी आपको पता चलेगा, और तभी आपको आपके रिश्तों से उबरने में मदद मिलेगी और सहायता मिलेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक स्त्री की है। उसकी शादी हुई, वो अपने जीवन में बहुत सुखी थी, खुश थी अपने परिवार के साथ। उसको धन संपत्ति किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बहुत सुखपूर्वक उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। पर शादी के 2 साल बीते, 4 साल बीते, 10 साल बीत गए, और करते करते कई साल बीते, पर उसे कोई भी संतान नहीं हुई। वो संतान के सुख से वंचित थी। और इन बीते सालों में ऐसा कोई भी पीर फकीर या कोई भी पंडित, कोई भी मंदिर का दरवाज़ा नहीं था जहाँ उसने नहीं खटखटाया हो, जहाँ वो नहीं गई हो। उसने हर जगह जाके अपनी झोली फैलाई थी। हर तरीके के वैद्य को, डॉक्टर को, सबको दिखा चुकी थी, मगर उसे कहीं से कोई भी सहायता नहीं मिल रही थी। बहुत निराश हो गई थी वो अपने जीवन से। 20 साल के बाद उसे पता चला कि वो गर्भवती है। एक संतान, एक नई जान उसके अंदर पल रही है। समय पूरा होने के बाद उसकी वो संतान इस दुनिया में आई। मगर ये उस औरत का दुर्भाग्य ही था कि सिर्फ 20 दिन ही वो जीवित रही। उसको संतान रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और 20 दिन पूरा होते ही उस संतान की मृत्यु हो गई। अब माँ का जो कष्ट होता है वो बहुत ही अपार होता है। 9 महीने किसी बच्चे को अपने पेट में रखना, और उसके बाद उस बच्चे की मृत्यु हो जाए, दूध पीते बच्चे की, तो उसका दुख एक माँ ही समझ सकती है। वो औरत बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। वो परेशान हो गई, अपने बच्चे के शव को लेकर, मृत शरीर को लेकर इधर उधर भटकने लगी। उसे छोड़ नहीं पा रही थी, वो इस दुख सह नहीं पा रही थी। उसे किसी ने बताया कि पास ही एक महात्मा जी रहते हैं और वो बहुत सिद्ध हैं, तो वहाँ जाओ, वो तुम्हारी क्या पता कोई मदद कर दें। वो औरत अपने उस मृत बच्चे के, 20 दिन के बच्चे का शव लेकर उन महात्मा जी के पास पहुंची, और उनके सामने अपने बेटे का वो शव रख कर रो रो कर उनसे कहने लगी कि मुझे मेरा बच्चा बस एक बार जीवित कर दीजिए। बस एक बार मैं उसके मुंह से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। मैं तरस रही हूँ इसके लिए। वो स्त्री बिलखने लगी, और उसकी अवस्था ऐसी थी कि वो अधमरी हो चुकी थी। उसकी अवस्था देखकर महात्मा को भी उस पर दया आ गई, और उन्होंने कहा ठीक है, मैं उस आत्मा को बुला सकता हूँ तुम्हारे बच्चे की, मगर वो सिर्फ 2 मिनट के लिए आएगी, तुम मुझसे बात कर लेना।
महात्मा ने उनकी आत्मा को बुलाया, और जब वो आत्मा आई तो उस स्त्री ने अपनी उस पुत्र की आत्मा से कहा कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। मेरे कान तरस रहे हैं। मुझे इतने दिन बाद माँ बनने का सुख मिला और तुम इतने ही दिन में मुझसे छिन गए। मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ, मुझे माँ कह दो। उस आत्मा ने उस औरत से कहा, कौन सी माँ? कैसी माँ? मैं तो तुमसे सिर्फ अपने कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। वो औरत बहुत ही आश्चर्य के साथ उसने पूछा कि कैसा हिसाब किताब? आत्मा ने कहा कि पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी। मेरी आंखों के सामने तुम मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैं रो रही थी, बिलख रही थी और बहुत असहाय थी। और आज तुम रो रही हो। तब मेरा पति गया था और आज तुम्हारा पुत्र गया है। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वो मैंने पूरा किया और मैं मर गया। इतना कह के वो आत्मा वहाँ से चली गई। उस स्त्री को बहुत झटका लगा, जैसे अंदर कुछ टूट सा गया हो। दुखी तो वो पहले से थी, मगर ये झटका उसके लिए ज़्यादा था। फिर उसे महात्मा जी ने समझाया कि देखो बेटी, मैंने कहा था ना, ये सब रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, सब कर्मों के कारण तुमसे जुड़े हैं। हम सब कर्मों का हिसाब किताब करने आए हैं यहाँ। यही हमारे रिश्तों की नियति है, यही सच्चाई है। किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। जिसका जिसके ऊपर जितना कर्ज होगा उतना वो चुकाएगा और उस रिश्ते से दूर हो जाएगा। और बस इसीलिए सिर्फ तुम अपने अच्छे कर्म करो ताकि बाद में उसका भुगतान ना करना पड़े। वो स्त्री समझ गई और अपने घर को लौट गई और अपने जीवन में जैसा भी था संतोष करके अपने जीवन को व्यतीत करने लगी। तो इस पूरी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो रिश्ते हैं हमारे, वो हमारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब करने के लिए हमारे साथ हैं। तो बस उसको पूरा करना है और फिर बस अपने प्रभु को पा लेना है। और आपसे एक भागवत कथा की मैंने जो सुना था, एक छोटी सी लाइन, वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। एक धर्मात्मा थे, उन्होंने इन रिश्तों के हिसाब किताब पे एक बात और कही थी। अधिकतर हमारे समाज में ऐसा देखा जाता है कि किसी के सिर्फ पुत्र है, किसी के सिर्फ पुत्री है, किसी के पुत्र पुत्री दोनों हैं और किसी के कुछ नहीं है। तो उन महात्मा ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था कि जिसके पुत्र है उसका कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है पिछले जन्म का, तो इसलिए उसे पुत्र हुआ उस हिसाब किताब चुकाने के लिए। जिसका कर्जा थोड़ा सा कम होता है उसकी होती हैं पुत्रियाँ। पुत्रियों के साथ थोड़ा सा कम हिसाब किताब होता है। एक समय के बाद वो अपनी जिम्मेदारियां खुद लेती हैं और दूसरे घर चली जाती हैं। मगर जिन लोगों का कोई भी कर्जा पिछले जन्म का नहीं होता, उनको संतान नहीं होती। उनका किसी के साथ कोई कर्जा नहीं होता, इसीलिए उन्हें संतान सुख नहीं मिलता। इसलिए अगर आपके पास संतान नहीं है तो कभी ये मत सोचिए कि आप दुर्भाग्यशाली हैं। आप ये सोचिए कि आपका पिछले जन्म का कोई कर्जा नहीं है, आप बिल्कुल क्लियर करके आए हैं खाता। ये मेरी वाणी नहीं है, ये एक धर्मात्मा के द्वारा सुनी गए शब्द है जो मैं आपको बता रही हूँ। पर ये लाइनें मुझे अच्छी लगी कि अगर आपके पास पुत्र या पुत्री नहीं है तो आप ये सोचिए कि आपका अकाउंट एकदम क्लियर है। आप कुछ पिछले जन्म में छोड़ के नहीं आए हैं, इसलिए आपको भुगतान नहीं करना। और अगर आपके पास पुत्री है तो थोड़ा भुगतान करना है, पुत्र है तो आप जीवन भर भुगतान करेंगे। लायक है तो बहुत अच्छा, नालायक है तो आप इंटरेस्ट के साथ भुगतान करेंगे। ऐसा कहा और सुना जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।